अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं जीनत जबीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं जीनत द नरेटर। मेरे चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत खैर मकदम है। लीजिए, मैं वापस से हाजिर हूं अपनी एक नई और खूबसूरत सी कहानी लेकर। मेरी आज की कहानी है मन चली। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो अब मैं शुरू करती हूँ। मेरी ज़िंदगी कापी पेस्ट की तरह ही तो थी। सुबह उठना, घर की साफ़ सफाई करना, सुबह का नाश्ता तैयार करना, अपने लिए लंच रेडी करना और फिर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाना। ऑफिस से वापसी पर रात हो जाती थी। थकावट इतनी होती कि मैं रात का खाना पैक करवा कर ले आती थी। नया शहर था, न कोई जानने वाला था, न कोई रिश्तेदार। अब ये शहर नया भी कहाँ रहा था, 5 साल पुराना हो चुका था। अपने फ्लैट से निकलकर ऑफिस और ऑफिस से निकलकर फ्लैट, बस यही तो थी मेरी ज़िंदगी। न छुट्टी पर कहीं घूमने जाती थी, न किसी से मिलने। मैंने खुद को कैद कर रख लिया था। ऊपर वाले ने ज़िंदगी दी थी, बस जी रही थी उसे। हाँ, मैं चारू अग्रवाल, कभी एक आज़ाद ख्याल लड़की हुआ करती थी। बेफिक्री से जीने वाली, मन मौजी, जो मन करता करती थी। मम्मी पापा की अकेली औलाद थी मैं। अजब अजब शौक़ थे मेरे। झमाझम बारिश में आइसक्रीम खाने का शौक़ था। मम्मी कहती बीमार पड़ जाओगी, मगर मैं कहाँ सुनती थी उनकी। पापा के साथ रैकेट खेला करती थी। पापा कभी मुझसे जीत नहीं पाए थे। पापा की मोटरसाइकिल चलाया करती थी मैं। मम्मी कहती गिर पड़ोगी, मगर मैं कभी नहीं गिरी। जींस के ऊपर टी शर्ट पहनती थी मैं। मम्मी देखती तो बिगड़ जाती, ये क्या इतनी बड़ी हो गई हो, अब शलवार कमीज़ पहना करो चारू, दूसरे घर जाना है, साड़ी बांधना ही सीख लो। मैं उनकी बातें अनसुनी कर देती तो वो और नाराज़ होती। सीख कर क्या करना है मुझे, मैं साड़ी नहीं पहनने वाली। मैं पापा के कंधे पर सर रखकर लाड दिखाती तो तुम तो बच्ची के पीछे ही पड़ी रहती हो कहकर पापा मेरी पेशानी चूम लेते और मैं खुशी से फूले ना समाती। मम्मी पापा दोनों की जान थी मैं। पापा के बगैर मैं एक कदम नहीं चल सकती थी। हर छोटी छोटी बात मैं मम्मी से शेयर न करके पापा से किया करती थी। मुझे याद है जब पहली बार मैं राज से मिली थी। मिली क्या थी, पापा ही मुझे उससे मिलवाने लेकर गए थे। राज के पापा और मेरे पापा एक अच्छे दोस्त थे, इसलिए पापा चाहते थे राज उनका दामाद बन जाए। मगर राज और उसकी फैमिली से मिलने के बाद मुझे लगा मैं राज के साथ नहीं रह सकती, और ये बात मैंने पापा से कह भी दिया। क्यों? पापा ने मुझे हैरानी से देखा। बस पापा, ऐसे ही, मैं सर झुकाकर बोली। ऐसे ही क्यों? पापा मेरे सर पर हाथ रखकर प्यार से पूछने लगे। राज को मेरे कपड़े पसंद नहीं हैं। वो कह रहा था, ये क्या लड़कों जैसे कपड़े, साड़ी या सूट पहना करो। मैं नागवारी से मुंह बनाकर बोली, हाँ ये तो होना ही था, मैं तो कब से कह रही थी साड़ी या सूट पहना करो, मगर मेरी सुनो तब ना। मम्मी नाराज़ थीं। चारू, ये कोई बड़ा मसला नहीं है बेटा, साड़ी पहनना शुरू कर दो। मैं राज को ओके कर रहा हूँ, वो एक अच्छा लड़का है, खुश रहोगी तुम उसके साथ। हर माँ बाप बेटी की शादी इसी सोच के साथ तो करते हैं, मगर मेरे पापा की ये सोच गलत साबित हुई। मैं उसके साथ खुश नहीं थी। शादी का बंधन पैरों में बेड़ी पड़ने जैसा लगने लगा था मुझे। हर बात पर राज मुझे टोकने जो लगा था। घर पर साड़ी पहना करो, ये क्या स्लीवलेस पहन रखा है, बाहर जाते वक्त पूरी बाँह वाली कुर्ती पहना करो। मैं उसकी रोक टोक पर चरागपा हो जाती। वो लाख मना करे, मैं कहाँ मानती थी। मैं तुनक कर कहती, मुझे क्या पहनना है ये मैं डिसाइड करूँगी। राज मेरे इस जवाब पर अपना सा मुँह लेकर रह जाता। गुज़रते दिनों के साथ राज की समझ में ये बात आ गई कि मैं सुनने वाली नहीं हूँ,
मेरी जो मर्ज़ी होगी मैं वही करूँगी। इसलिए जब मैंने जॉब करने की ख्वाहिश जाहिर की तो वो कुछ जवाब ही नहीं दिया। फिर मुझे जल्द ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। अच्छी सैलरी थी। राज ने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया और मैं ऑफिस जाने लगी। मगर फिर मैं किस तरह ऑफिस जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ, किसका फ़ोन आ रहा है, ये सारी बातें राज नोट करने लगा। मैंने हमेशा अपनी मन की बात मानी थी। मुझे राज का टोकना बुरा लगने लगा था। अब हमारी रोज़ किसी न किसी बात पर झड़प होने लगी। राज को मेरे मम्मी पापा से भी शिकायत रहता। अक्सर कहा करता, अंकल ने मुझे धोखा दिया है। वो जानते थे मुझे कैसी लड़की पसंद है। फिर उन्होंने वो चुप हो जाता, मगर मैं चुप कहाँ रहने वाली थी। उसके सर पर सवार हो जाती। उसका भी जीना हराम कर रखा था मैंने, और अपना भी। आखिर उसने तंग आकर मुझे ऑफिस जाने से मना कर दिया। मैं भला कैसे मान जाती? इतनी अच्छी नौकरी थी, मैं राज को छोड़ सकती थी, नौकरी नहीं। वैसे भी मुझे राज का टोकना अच्छा कहाँ लगता था। मैंने अपना ट्रांसफ़र करवा लिया और छोड़ आई राज के घर को और राज को। मम्मी पापा ने मुझे अपने घर कदम रखने तक नहीं दिया था। मैं अकेली चली आई नए शहर में, फिर से अपनी आज़ादी वाली ज़िंदगी जीने के लिए। सुबह बड़े एहतमाम से तैयार होती, बालों को कंधे पर खुला छोड़ देती, वही टी शर्ट और जीन्स। पापा की तरह मोटरसाइकिल ख़रीद ली थी मैंने, उसे लिए उड़ती रहती। कभी बाज़ार चली जाती तो कभी लॉन्ग ड्राइव पर। छुट्टी के दिन तो सारा शहर घूमती। मगर कब तक? फिर थक गई मैं। हाँ, थक गई। जीन्स और शर्ट पहनकर, बाज़ारों में ख़रीदारी करके, मोटरसाइकिल सड़कों पर उड़ाती हुई थक गई थी मैं। कई साल बीत गए। पापा को नहीं देखी थी, मम्मी की आवाज़ नहीं सुन पाई थी। अब जब ऑफिस जाने को तैयार होती तो स्लीवलेस टी शर्ट हाथ में आ जाता तो दूर घुमाकर फेंक देती और फुल आस्तीन की शर्ट निकालकर पहन लेती। तुम्हें यही तो पसंद था राज, कि मैं ढंग के कपड़े पहन लिया करूं। मैं घर में कहाँ सुनती थी तुम्हारी बातें। मेरे आंसू गिर रहे थे। ऑफिस में सबको खबर थी कि मैंने अपने पति को छोड़ दिया है। शुरू में ये पति को छोड़ने वाली बात पर मुझे खुशी महसूस होती थी, मगर ये खुशी ज़्यादा दिन मुझे खुश कहाँ रह सकी थी। मैंने सिर्फ पति ही नहीं, मम्मी पापा को भी छोड़ा था। अब ज़िंदगी बेरंग सी लगने लगी थी मुझे। बेरंग सी ज़िंदगी में एक ही रंग रच बस गया था, कॉपी पेस्ट वाला रंग। बिल्कुल बेरंग सी ज़िंदगी, हर दिन एक जैसा। आज का दिन भी वैसा ही एक दिन था। जब मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी कॉल बेल बजा। मैं दरवाजे पर आई तो हैरान रह गई। सामने मम्मी खड़ी थीं। 5 सालों बाद उन्हें देखकर मैं उनके गले लगकर रो पड़ी। कुछ कहा नहीं उन्होंने, सर से पैर तक मुझे देखीं। मैंने गहरे हरे रंग की साड़ी पहन रखी थी, हाथों में कांच की चूड़ियाँ थीं और बालों की लंबी सी चोटी बना रखी थी मैं। बदल गई हो तुम, मम्मी का लहजा तंजिया था। हाँ, सालों में बदल पाई हूँ खुद को, और ये समझ पाई हूँ कि ये ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। घर से बाहर और घर के अंदर की ज़िंदगी बिल्कुल अलग होती है। मैं राज के कहे जुमले दोहरा गई थी। पापा नहीं आए। मैं उनके कदमों में बैठ गई। मम्मी मेरा चेहरा देखती रहीं। कैसे आते भला? तुमने उनका मान जो तोड़ा है। बड़ा गुरूर था उन्हें अपनी बेटी पर। जब ही कहा करते थे मेरे पसंद के लड़के से शादी करके बहुत खुश रहेगी, और शायद तुम खुश रहती भी, मगर तुमने पति और पिता दोनों का भरम चकनाचूर कर दिया है।
जब ही आज तुम कहीं की नहीं हो। मम्मी का गला भर आया था। मैं उनका हाथ पकड़े रो पड़ी थी। अपनी गलती पर आंसू बहा रही थी। राज के बारे में पूछना चाहती थी मगर पूछ ना पाई। ऑफिस जाने का वक्त निकल गया। मैं मम्मी की गोद में सर रखे रो रही थी कि तभी मम्मी का फ़ोन बज उठा। जाने किसका फ़ोन था। मम्मी उठकर बालकनी में चली गई। फिर वापस हुई तो चेहरे पर बड़ी खूबसूरत सी मुस्कान थी। जब ही डोर बेल बज उठा, मैं मम्मी को देखने लगी। जाओ दरवाज़ा खोलो, राज है, तुम्हें लेने आया है। उसी की ज़िद पर मैं तुम्हारे पास आई थी, ये देखने के लिए कि तुम्हारी अकड़ है या ख़त्म हो गई। मम्मी मुस्कुरा रही थी। मैं हड़बड़ा कर उठी थी। मगर एक शर्त है उसकी। मम्मी की आवाज़ पर मेरे कदम रुक गए। क्या? मैं उन्हें देखने लगी। ऑफिस जाते वक्त तुम साड़ी ही पहनोगी। मम्मी मुस्कुरा रही थी। मैं वापस मुड़ी, भागकर दरवाजे तक गई और पलटकर मम्मी को देखी। फिर मुस्कुराकर बोली, अब ऑफिस नहीं, मुझे अपने घर जाना है, राज की सारी बातें मानने के लिए। मेरी आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मैं अपनी अगली वीडियो में एक नई और ख़ूबसूरत सी कहानी लेकर जल्द हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।